तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी परीक्षण एवं लेखन योग्यता का क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले जो जीएस का क्वेश्चन सॉल्व कराया गया है, आपको पता होगा कि ये वीडियो री एग्ज़ाम जो कि आज 26 जून 2023 को फर्स्ट मीटिंग का ये पेपर है। तो जो लोग पेपर दिए हैं वो मिलान कर सकते हैं। हिंदी का 50 क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला जो प्रश्न पूछा गया था इसमें कि विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, यह किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है, यानी कि पहले का डी ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न पूछा गया था कि श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म लक्ष्य और लक्ष्य का उचित अर्थ क्या होगा? तो लक्ष्य यानी कि उद्देश्य और लक्ष्य यानी कि लाख या गिनती, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। तीसरा जो प्रश्न है आपका कि किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? तो इसमें आप देख सकते हैं पहले ऑप्शन में जो दिया गया अभिराम और अभिराम का जो शब्द अर्थ सही नहीं है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है? तो संयुक्त वाक्य का उदाहरण इसमें होगा सी ऑप्शन कि शाम हुई और गाय घर लौट आई, ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। और अगला जो प्रश्न है बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बात तजुर्बा में बा जो है उपसर्ग है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डी ऑप्शन है कि मैंने सुना है कि आपके देश में अच्छा राज्य प्रबंध है, ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। और निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य जो पूछा गया भारत में अनेक जातियाँ हैं, ये शुद्ध वाक्य है, सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पे 8वां जो प्रश्न है पूछा गया कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो दंपत्ति शब्द जो है पुल्लिंग है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। आडंबर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो इसमें देख सकते हैं आप दर्प जो है ये आडंबर का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ढोंग, पाखंड और ढकोसला ये आडंबर के पर्यायवाची हैं। अगला जो प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 से लेकर के 14 तक, ये आपका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद को पढ़ के आपको इसे हल करना है। तो पहला जो प्रश्न इसमें है कि बड़े बांधों का निर्माण करना अधिक जटिल क्यों होता है? तो इसका सही विकल्प होगा कि अत्यधिक शक्ति, समय तथा धन खर्च होने के कारण, डी ऑप्शन 10वें का सही है। अगला जो प्रश्न है जल की मांग क्यों बढ़ती जा रही है? तो औद्योगिकीकरण में वृद्धि, वर्षों से बढ़ती जनसंख्या तथा कृषि में विस्तार होने से, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और जल संचयन वह है जिसमें, सही कथन से आपको वाक्य पूरा करना है। तो जल संचयन वह है जिसमें वर्षा जल को मुख्यतः भवनों की छतों पर इकट्ठा करके भूमि में संरक्षित करके आगे काम में लिया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। जल संरक्षण का सही समास विग्रह और समास का नाम क्या होगा? तो जल संरक्षण का सही जो समास होगा वो यानी कि समास विग्रह वो जल का संरक्षण होगा। और इसमें कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। बांध का निर्माण किया जा सकता है, वाक्य को पूरा करना है। तो कंक्रीट, चट्टान, लकड़ी अथवा मिट्टी से भी बांध का निर्माण किया जा सकता है, सी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड पूछा गया कौन से हैं? तो कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ड इसमें बी ऑप्शन होगा ग और घ। अगला प्रश्न अब देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कवि की काव्य भाषा ब्रज नहीं है? तो भारतेंदु हो गए, सूरदास, बिहारी लाल, इन जो कवि हैं इनकी भाषा ब्रज थी, लेकिन मैथिली शरण गुप्त की भाषा जो है ब्रज नहीं थी। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संग्रहित हैं? तो प्रेमचंद का, सी ऑप्शन सही हो गया हम। अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाले शिकायत पत्र किस श्रेणी में आएगा? तो व्यक्तिगत पत्र श्रेणी में आ जाएगा ये। जब प्रथम वर्ड व्यंजन और दूसरा वर्ड स्वर हो तो उनके मध्य की संधि क्या होगी? तो व्यंजन संधि होगा, ये ऑप्शन सही हो गया। कबीरदास की भाषा पूछा गया है कौन सी है? तो पंचमेल खिचड़ी है, बी ऑप्शन सही हो गया। एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है? तो एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? तो अनुच्छेद
43 के अनुसार यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो संस्कृत है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है? तो ये रसखान रचनावली जो है ये ब्रज भाषा में है। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं, वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ये अपूर्ण जो है वर्तमान काल की है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सही संधि विच्छेद है वो डी ऑप्शन है। मध्वरी का संधि विच्छेद होगा मधु धन अरि। निम्नलिखित में से अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है? तो पिताजी कार से गए हैं, इसमें अपादान कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। बाकी यमुना नदी हिमालय से निकलती है, अपादान मतलब अलग होने के अर्थ में, से जो है यहाँ अपादान से अलग होने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। तो यमुना नदी हिमालय से निकलती है, ये सही है। बिल्ली छत से कूदी, वह चूहे से डरता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है? तो ये अभी ऊपर जो क्वेश्चन था सेम अपादान कारक का। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो औता प्रत्यय लगा है इसमें। निम्नलिखित में से व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? व्यष्टि क्या होगा? समष्टि, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ सही है। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो पर्ण कुटी में यहाँ पे दिया गया है द्वंद्व समास, ये गलत है। बाकी पंचवटी में द्विगु समास है, विद्या भंडार में तत्पुरुष समास है, यथा नियम में अव्ययी भाव समास है, बाकी सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं कि कबहुक हो यह रहनी रहूँगो, ये आपका जो दोहा दिया गया उपयुक्त पंक्तियों में रस पूछा गया है कौन सा है? तो इसमें शांत रस है, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित उदाहरणों में से श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं श्रृंगार रस का उदाहरण पूछा गया है, तो डी ऑप्शन इसमें सही होगा। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हठीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए या दूं हृदय का तान उसको। तो इसमें आपका पूछा गया था कि श्रृंगार रस का उदाहरण कौन सा है? तो डी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार का एक प्रकार है? तो रूपक अलंकार जो है ये अर्था अलंकार का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से मौन और संपन्न शब्दों के क्रमशः सही विलोम शब्द का चयन करना है। तो मौन का हो जाएगा मुखर और जो संपन्न का हो जाएगा विपन्न, सी ऑप्शन यानी कि सही है। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं अवैतनिक, यानी कि जो बिना वेतन के काम करता हो उसे हम अवैतनिक कहेंगे, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। और प्रत्युत्पन्नमत शब्द के लिए सही वाक्यांश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो जिसकी बुद्धि में तुरंत नई सूझ उत्पन्न हो तो हम उसे कहेंगे प्रत्युत्पन्नमत, यानी कि बी विकल्प सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो आशीर्वाद का जो सही वर्तनी इसमें होगा ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में पर्यायवाची युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सरोवर पुष्कर सही है, पुरंदर अमरपति फड़ी उरग सही है, लेकिन जलधि और अम्बुद ये सही युग्म नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो आपका कृपा यहाँ पे तत्सम शब्द है। और निम्नलिखित में से सलाका का तद्भव रूप कौन सा होगा? तो सलाई, ये तद्भव है, सलाका तत्सम है। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो बत्ती वर्तिका सही है, बहु वधु सही है, बनिया बड़िक सही है, ये ऑप्शन सही नहीं। पौत्र पुत्र दिया गया, ये आपका गलत है। तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, इस पंक्ति में पूछा गया अलंकार कौन सा है? तो आपको पता होगा इसमें है अनुप्रास अलंकार, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं
कि तिथि शब्द का बहुवचन पूछा गया है, तो तिथि का बहुवचन हो जाएगा तिथियाँ। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा। घर का भेदी लंका ढाए कहावत का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ होगा? तो आपसी फूट से सर्वनाश होता है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग पूछा गया है, क्या होगा? तो ठठेरिन होगा, ये ऑप्शन सही होगा। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो अति प्रिय। आँखों का तारा मुहावरे का अर्थ है अति प्रिय। मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताना है, तो जबरदस्ती गले पड़ना, ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से एक वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो वन में प्रातःकाल का दृश्य बहुत ही सुंदर होता है, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? तो डी ऑप्शन आप देख सकते हैं, छकड़ा, काजल और खेत, ये तीनों क्या हैं? तद्भव शब्द हैं। तो ये आपका 50 क्वेश्चन हिंदी से पूछा गया था। ये आपका वीडियो री एग्ज़ाम जो कि 26 जून 2023 को यह फर्स्ट मीटिंग का पेपर है। इसके पहले जीएस का 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया गया है। तो जो लोग नहीं देखे हैं, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।